दोस्तों हाल फिलहाल में मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ। बुक का नाम आप देख सकते हैं, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक। शायद आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हो। विलियम ओ नील साहब ने ये बुक लिखी है, कुछ ऑब्जर्व करा है, कुछ विनिंग सिस्टम हमें इस बुक के अंदर बताए गए हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के। तो इस बुक को दोस्तों मैं रीड कर रहा हूँ, इसमें कुछ पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये पैटर्न्स मैं एक एक करके आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है थोड़ी लंबी चलेगी और हर वीडियो के अंदर आप एक नया पैटर्न देखेंगे। कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, लेकिन किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनेगा, किस तरीके से टारगेट डिसाइड होगा, किस तरीके से स्टॉप लॉस डिसाइड होगा, वो सारी चीज दोस्तों मैं आज की वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस बुक में बताए गए पैटर्न्स आपको काफी हेल्प करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसके बारे में काफ़ी हमारे व्यूअर्स पहले से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। साथ में सिमेट्रिकल ट्रायंगल जानना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साथ में हमें ये नहीं पता होता कि उसका ब्रेकआउट जब आता है या ब्रेकडाउन जब आता है तो टारगेट कहाँ पर जाकर के हम रखते हैं, या स्टॉप लॉस तो चलिए फिर भी हम स्विंग लो स्विंग हाई के आसपास रख लेते हैं, लेकिन टारगेट हम किस तरीके से प्लान करेंगे तो वो कई बार क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरीके से आपके ट्रेडिंग सेटअप को कंप्लीट करता है, इसको दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले एक मोटा मोटा मैं आइडिया दे रहा हूं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरीके से दिखता है। उसके बाद एक एक करके स्टॉक्स के ऊपर आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रियल चार्ट पे ये फॉर्म्ड होता है और अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस पर किस तरीके से बिहेव करता है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हम लगा लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसकी एक अपर लाइन होती है, ये देखिए, और एक नीचे की इसकी एक लाइन होती है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है। ये दोस्तों पैटर्न जब भी फॉर्म्ड होता है तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो भी ट्रेंड अभी बना हुआ है वो कंटिन्यू हो सकता है। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट और बुलिश होगा, अगर मार्केट बेयरिश है तो मार्केट के और बेयरिश होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम मार्केट का एक आइडिया ले कि मार्केट अगर यहां पर बुलिश है तो किस तरीके से बुलिश है उसको जरा समझिए। ये देखिए, तो मार्केट मान लेते हैं स्विंग हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, फिर एक टाइम पर आकर के मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करने लग जाता है। बुलिश मार्केट कंडीशन में कुछ इस तरीके से मार्केट एक टाइट रेंज के अंदर आ जाता है। जब भी मार्केट एक टाइट रेंज के अंदर आता है तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेवल पर बायर्स कह रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, ट्रेंड भी पॉजिटिव है और वो बार बार यहां से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेलर्स कह रहे हैं नहीं जी हम मार्केट को नीचे लेकर के जाएंगे, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए और इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो दोनों के बीच में क्या चलता है, एक युद्ध चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि इनका युद्ध खत्म होने दो। बायर्स एंड सेलर्स जो कर रहे हैं इनको करने दो, हम इनके बीच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बीच में आएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो हम इन दोनों के युद्ध को चलते रहने देते हैं। जैसे ही इस पैटर्न का एक ब्रेकआउट आता है, देखिए अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है तो हमें सिर्फ मार्केट में ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि हमने जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फाइंड करा है वो बुलिश ट्रेंड में करा है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू वाला पैटर्न है, ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, इसके ऊपर हम बायस्ड है। तो इसी वजह से जैसे ही इसका कोई हाई ब्रेक होगा, जैसे ही ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा कुछ इस तरीके से, वैसे ही हमें एक ट्रेड का सेटअप बनता है, एक एंट्री का सेटअप बनता है कि यहां से एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बात यह आती है कि जब ये एंट्री आ रही है तो क्या ये टारगेट हमारे जल्दी अचीव कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। तो जितना भी ये टाइम लग रहा है इसमें दोनों फ्रस्ट्रेटेड है, बायर्स एंड सेलर्स फ्रस्ट्रेटेड है। तो जब सेलर्स फाइनली अपनी हार मान लेते हैं और बुलिश जो मार्केट के अंदर बुल है, जो मार्केट को ऊपर उठाना चाहते हैं, वही दोस्तों अगर मार्केट के अंदर रह गए हैं
तो उनकी पावर थोड़ी और एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाती है और मार्केट और तेजी से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, चांसेस रहते हैं कि तेजी से ऊपर जाएगा। दूसरी बात, यहां पर टारगेट एंड एसएल कैसे रखेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो चार्ट्स देखिए, देन उसके बाद हम टारगेट एंड एसएल कैसे रख सकते हैं वो वीडियो के एंड में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। कुछ चार्ट्स है वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पैटर्न फॉर्म्ड हुए। पहला दोस्तों हमें चार्ट दिखाई दे रहा है भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज में देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, 2021 के बाद ये पैटर्न फॉर्म्ड हुआ था। देखिए यहां कहीं ये पैटर्न फॉर्म्ड हुआ और लगभग जनवरी से लेकर के यहां पर देखिए एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, ये जो दोस्तों ब्रेकआउट आया है लगभग 4-5 महीने वेट करा है मार्केट ने, बहुत फ्रस्ट्रेटेड मार्केट था। जैसे ही पैटर्न में ब्रेकआउट आया मार्केट दोस्तों बहुत तेजी से ऊपर गया है, राइट। और इससे पहले का जो ट्रेंड है वो भी आप देख सकते हैं, मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड ही स्टैब्लिश था। तो पहले बुलिश ट्रेंड था, पैटर्न हमें फॉर्म्ड मिला, जैसे ही ब्रेकआउट आया मार्केट तेजी से ऊपर गया। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न काम करता है। एक दो चार्ट्स मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है सीजी पावर का। ठीक है, यहां भी सेम ही सिनेरियो आया, मार्केट के अंदर पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद दोस्तों एक चार्ट हमें दिखाई दे रहा है कमिंस इंडिया का। यहां भी दोस्तों पैटर्न फॉर्म्ड हुआ, पहले मार्केट बुलिश था, पैटर्न फॉर्म्ड हुआ, फिर वापस मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद दोस्तों एक स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है इंडियन होटल का। इंडियन होटल में मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और मार्केट वापस नीचे गिर गया। तो जरूरी नहीं है कि बुलिश मार्केट के अंदर ये पैटर्न दिखाई दे, आपको बेयरिश मार्केट के अंदर भी ये पैटर्न दिखाई दे सकता है। और जिस भी ट्रेंड के अंदर ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर उसका ब्रेकडाउन आ रहा है, बेयरिश है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट बुलिश है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। सिर्फ इतनी सिंपल सी दोस्तों एनालिसिस है, सिर्फ इतनी दोस्तों सिंपल एनालिसिस है जो बुक के अंदर बताई गई है और ये बहुत कमाल से दोस्तों काम कर सकती है। अब दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अपना स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट किस तरीके से रख सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों एक आइडिया लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों स्टॉप लॉसेस तो हम सब जानते होंगे, जिनको सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में पहले से पता है। नॉर्मली देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जो स्विंग लो होता है उस पर हम एक अपना एसएल रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहां पर देखिए मार्केट ऊपर गया, इस लेवल से पर्टिकुलर लेवल से ऊपर गया मार्केट, तो एक क्लैरिटी है। तो यहां पर हमारी एंट्री तो हो गई, लेकिन हम अपना एग्जिट कहां प्लान करेंगे कि भाई इस लेवल से नीचे आ गया तो हमें बाहर निकलना है इस पर्टिकुलर स्टॉक से। तो हमने अपना एग्जिट प्लान कर लिया लगभग ये, ठीक है, ये दोस्तों हमारा एग्जिट प्लान है। अगर मार्केट इससे नीचे आता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है, यहां से हमें स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाना चाहिए और हमें प्लान करना चाहिए कि ये ट्रेड शायद हमारा खराब है और इसमें ज्यादा अपना दिमाग ना लगाया जाए। अब बात आती है कि टारगेट हम अपना कैसे डिसाइड करते हैं। टारगेट डिसाइड करना दोस्तों बड़ा सिंपल सा काम है इस पैटर्न में। इस पैटर्न का रिसेंट का ट्रेंड दोस्तों वॉच करो आप, जिससे आपको पता लग जाएगा टारगेट क्या होगा। मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं। अभी आप देखेंगे मार्केट में यहां पर एक टॉप बना था, ठीक है, जहां से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक टॉप पॉइंट ये है। इससे रिसेंट वाला ट्रेंड आप देखेंगे तो एक ट्रेंड बना हुआ है, ये देखिए, इसकी शुरुआत यहां से हुई थी और इसका अपोजिट लेवल ये ऊपर का लेवल ये था, ठीक है। तो इस रेंज को हम क्या करेंगे, इस रेंज को हम एक बार नोट कर लेंगे, रेंज है कितनी बड़ी रेंज है ये ट्रेंड कितना बड़ा था। तो ये ट्रेंड हम यहां से देख लेते हैं कितना बड़ा ट्रेंड था। तो ये ट्रेंड ऑलमोस्ट 158 पॉइंट्स का था, लगभग 150 पॉइंट का था। तो 150 पॉइंट का हमें एक रिसेंट का ट्रेंड मिल गया, बैक ट्रेंड मिल गया। यही ट्रेंड, यही जो गैप है, यही गैप आपका टारगेट है। तो जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर, यही गैप आप ऊपर की तरफ फील कर लीजिए और आपको बढ़िया तरीके से पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैं राउंड फिगर में 150 रुपये रख लेता हूं कि जैसे ही 150 रुपये आएगा वैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और ये 150 रुपये कितना परसेंट होता है वो देख लेंगे। तो जो ऊपर का टॉप वाली ट्रेंड लाइन है इसकी, इस पे आप रखेंगे इसको और ऊपर का आप 150 रुपये, ये देखिए लगभग यहां कहीं अचीव हो गया, ठीक है। इस लेवल पे दोस्तों जाकर के अचीव हो गया। ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम लगा और 1 मंथ में हमारा काम एज पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर टारगेट डिसाइड होते हैं। स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होते हैं वो दोस्तों हमने देख लिया है। लेकिन
कई बार इस पैटर्न में टारगेट्स नहीं आते, कई बार वो 150 रुपये ऊपर नहीं जाता, कई बार वो 100 रुपये से नीचे आ जाएगा, कई बार 50 रुपये से नीचे आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं वो आपको अब वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले अलग अलग चार्ट पे किस तरीके से टारगेट अचीव हुए इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, और बीच में कैसे अगर रिवर्स कर रहा है तो हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके कैसे एग्जिट कर सकते हैं उसको भी दोस्तों देखेंगे। तो यहां पर हम ये काम कर चुके हैं। चलिए इसके बाद अगला तो दोस्तों चार्ट है, क्या इसके अंदर टारगेट अचीव हुआ एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस तो नहीं लगाए, हमें क्लियर दिख रहा है। ट्रेंड देखिए कहां से शुरू हुआ, ट्रेंड बेसिकली देखिए यहां से लेकर यहां तक एक ट्रेंड बना हुआ है, और ये ट्रेंड है 112 पॉइंट्स का एक ट्रेंड है। तो राउंड फिगर में थोड़ा सा कम करके मैं 100 पॉइंट रख लेता हूं कि 100 पॉइंट का टारगेट हम यहां से यहां रख लेते हैं, देखते क्या अचीव होता है या नहीं होता है। तो यहां पर देखिए शुरुआत करा, और शुरुआत करने के बाद देखिए 100 यहां कहीं आ गया, पहले ही आ गया, ये देखिए 100 पॉइंट, लगभग 22% का रिटर्न हमें इनिशियल बेसिस पर मिल गया इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, अगर मैं देखूं स्टॉप लॉस कितना है इस पर्टिकुलर, अगर इसमें मैं थोड़ा सा नोटिस करूं तो ये देखिए ये लगभग स्टॉप लॉस है लगभग 11% का। तो 11% के कंपैरिजन में 22% का रिटर्न था, यानी 1:2 का रिटर्न था। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे थे। चलिए अगला चार्ट एक बार देख लेते हैं। अगला चार्ट है हमारा कमिंस इंडिया का। कमिंस इंडिया में क्या टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ एक बार चेकआउट करते हैं। तो इसका रिसेंट का ट्रेंड अगर आप फोकस करेंगे, रिसेंट का ट्रेंड देखिए ये ट्रेंड इसका बना है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये ट्रेंड था इसका रिसेंट का, और इसके बाद देखिए ये इसने एक हाई बनाया था। तो लगभग ये 18% के आसपास का पूरा था, और 196 पॉइंट्स, तो 190 रख लेते हैं राउंड फिगर में, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखिए 190 यहाँ दोस्तों अचीव हो गया, देखिए इधर अचीव हो गया, थोड़ा सा और ऊपर गया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो हमें बेसिकली बस यही समझना है कि अभी तो इन पैटर्न्स में टारगेट मिल रहे हैं, देखिए सभी पैटर्न्स में टारगेट नहीं मिलेंगे, तो कैसे हम उसको इनिशियल बेसिस पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। एक पैटर्न दोस्तों हमारा और बचा है, उसको एक बार देख लेते हैं। ये दोस्तों पैटर्न इंडियन होटल का है, ये बेयरिश ट्रेंड है, यानी मार्केट पहले गिर रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, देन उसके बाद मार्केट और गिर गया। तो इसमें अगर आप फोकस करेंगे, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ये देखिए ये प्रीवियस ट्रेंड देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लगभग 14% का है, 21 पॉइंट का है। तो क्या ये अचीव हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ, अचीव तो हो गया। ये देखिए ब्रेकडाउन आया और हमारा 21 पॉइंट अचीव हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मार्केट में, जल्दी अचीव हो गया, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर ही अचीव हो गया। उसके बाद अगर हम स्टॉप लॉस देखें, स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्या बनता है, स्टॉप लॉस देखिए ये लगभग आपका होना चाहिए था, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि कितने पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस था, तो एक सेकंड, यहाँ से देखिए हमें पता लग जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग 7% के आसपास का स्टॉप लॉस था। तो 7% के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 14% के आसपास का टारगेट था। तो इस पैटर्न की खास बात यही है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल होता है। दूसरा, मार्केट में जो ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बहुत अच्छे से पूरा करता है कि ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड। हम ट्रेंड के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है, चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम आखिर में ये बात करने वाले हैं कि अगर ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट था 100 रुपीज़ का, 120 रुपये का या 150 रुपये का हमारा टारगेट था। अब हर बार जरूरी नहीं है कि 150 रुपये के टारगेट तक पहुंचे, कई बार स्टॉक 70 रुपये ऊपर गया, 80 रुपये ऊपर गया, 90 रुपये ऊपर गया और उसके बाद वो वहां से नीचे आ गया, अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा और फिर वो हमारा स्टॉप लॉस भी खा गया। तो क्या हम 80-90 रुपये जो प्रॉफिट में थे, क्या हम उसको इनिशियल बेसिस पे बुक करने के बारे में सोच सकते थे? क्योंकि हर बार तो टारगेट तक नहीं जाएगा, ये तो हमें भी पता है। कई बार वो बहुत बार ऐसा करेगा कि मार्केट बिना टारगेट टच करे हमारा स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो एटलीस्ट प्रॉफिट वाले ट्रेड के अंदर हम लॉस ना लें, तो क्या इसका हम प्लान कर सकते हैं? तो मेरी दोस्तों पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, बुक के अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैंने कई बार नोटिस करा है कि टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार्केट वापिस नीचे आ जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। उस केस में जो हमारा प्यारा दुलारा इंडिकेटर है वो हमारे काम आ सकता है। वो इंडिकेटर कौन सा है जिसके हम बहुत बार डिस्कशन करते हैं, आप गैस कर सकते हैं। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। जी हाँ,
अब एक काम करते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं और चेकआउट करते हैं कि अगर हमारा टारगेट नहीं आ रहा है या हमें अपने टारगेट को और एक्सटेंड करना है, मार्केट अगर और ऊपर भाग रहा है या और नीचे भाग रहा है और हमें अपने टारगेट को और इनहेंस करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पैटर्न पर वापस आते हैं, ठीक है, और हम यहां पर एक इंडिकेटर लगा रहे हैं, वही हमारा मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज दोस्तों मैंने यहां लगा लिया। तो आप देखिए, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाती तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को नीचे आना है तो मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा। तो आप देखिए, हमारा जो पहले वाला जो टारगेट था वो 150 रुपये का ये टारगेट था, लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से इसको एग्जिट करता कि एक कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करे, देन उसका एक लो ब्रेक हो, तो यहां पर देखिए हमें यहां कहीं एग्जिट मिलता जो थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल होता। थोड़ा सा, जितना हमने यहां टारगेट रखा उसके कुछ पॉइंट्स, कुछ परसेंट, 2-3% हमारे लिए बेनिफिशियल होता, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बेनिफिशियल होता। तो मूविंग एवरेज भी हमारे टारगेट अचीव कराने में मदद कर सकती है, ज्यादा वाले भी। और इनिशियल बेसिस पे अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है तो उससे एग्जिट करने में हमारी हेल्प कर सकती है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे चार्ट में एक बार एग्जांपल लेते हैं। अगर मूविंग एवरेज यहां लगाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहां मूविंग एवरेज लगाया, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मार्केट एक बार ऊपर गया, ठीक है, यहां देखिए एक बार मार्केट ऊपर गया, देखिए एक बार रुझान आ गया, हालांकि हमारा टारगेट अचीव हो गया था, लेकिन अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं होता तो यहां देखिए एक बार नीचे भी आ गया था, ये देखिए नीचे भी आ गया था। तो आप क्या वापस एंट्री के बारे में सोच सकते थे? जी हाँ, नीचे आने के बाद वापस मार्केट ऊपर चला गया तो वापस आपको एक एंट्री मिल सकती थी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि 3-4-5 महीने का सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, बहुत टाइम लगाया है, ट्रेंड कंटिन्यू होने के ज्यादा चांसेस है। एक बार नीचे आया फिर वापस पुल बैक मार सकता है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो एक अनदर चांसेस भी आप ले सकते थे। और इस अनदर चांसेस में आप देखिए कुछ बड़े प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस रहते, देखिए कितने बड़े प्रॉफिट्स, यहां पर कहीं जाकर के एग्जिट होता, इस कैंडल ने लो ब्रेक करा और उसके नीचे इसका जो लो था वो अगले कैंडल ने लो ब्रेक करा, तो यहां पर दोस्तों हमारा क्या बनता, रियल एग्जिट बनता, तो एक बड़ा प्रॉफिट, एक बम्पर प्रॉफिट भी आप बीच में ले पाते हैं। चलिए उसके बाद एक जो हमारा चार्ट है इसको एक बार देखते हैं, इसमें क्या होता। तो यहां पर लगाते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है, और 20 पीरियड का इसको रखते हैं, और थोड़ा स्टाइल इसका चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमारा टारगेट तो पहले ही अचीव हो गया था एज पर पैटर्न, लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से भी वहीं पर आसपास ही एग्जिट है, देखिए आसपास ही एग्जिट यहां पर मूविंग एवरेज के हिसाब से मिला था, तो ये दोस्तों एग्जिट हो गया, ठीक है। तो बीच में अगर आपको कभी डाउट हो रहा है कि शायद टारगेट नहीं आएगा तो मूविंग एवरेज आपकी हेल्प कर पाएगी। उसके बाद ये देखिए इस केस में देखते क्या होता है, यहां लगाएंगे मूविंग एवरेज एक, और क्या हम अपने प्रॉफिट को एक्सटेंड कर पाते हैं यहां पर, तो वैसे तो क्लियरली लग रहा है कि कर पाते, लेकिन फिर भी हम यहां पर लगा लेते हैं। तो मूविंग एवरेज इनपुट्स 20, स्टाइल में थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए। चलिए, तो हमारा टारगेट बेसिकली देखिए कहां अचीव हो गया था एज पर पैटर्न, ये देखिए हमारा टारगेट तो इसी पॉइंट पर ही अचीव हो गया था, लेकिन मूविंग एवरेज हमारे पास था तो हम इसको और एक्सटेंड कर पाए और हम अपने टारगेट को यहां पर कहीं जाकर के एग्जिट कर पाए। तो मूविंग एवरेज भी आपके टारगेट को एक्सटेंड करने में या इनिशियल बेसिस पे अगर टारगेट तक नहीं आ रहा है उसको बाहर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों पूरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया। अब आने वाली अगली वीडियो में हम असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और कप एंड हैंडल पैटर्न वगैरह इनके बारे में भी दोस्तों जानने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पैटर्न वाली जो हमारी सीरीज चलेगी ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आपकी ट्रेडिंग के अंदर, और आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा किस तरीके से पैटर्न बेस्ड टारगेट एंड स्टॉप लॉस मार्केट में काम करते हैं। चलिए वीडियो वाइंड अप करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूं। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो यहां पर वीडियो बंद कर सकते हैं। हमने ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक कोर्स डिजाइन करा है। इस कोर्स में दोस्तों जो मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई है वो काफी ट्रेडर्स ने इसको इंप्लीमेंट करा और इंप्लीमेंट करके उन्होंने
इस महीना प्रॉफिट कमाया। तो मेरे पास कुछ मेल्स आई है, उस मेल्स के अंदर लिखा है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बताई, मेरा जो प्राइस था, कोर्स का प्राइस था, वो रिकवर हो गया और इस तरीके के रिजल्ट्स ट्रेडर्स को मिले हैं। तो बहुत सिंपल सा दोस्तों स्ट्रेटेजी मैंने समझाया है। इस स्ट्रेटेजी में, इस कोर्स के अंदर आपको जज नहीं करना होता, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 15 मिनट में मार्केट क्या करेगा, आधे घंटे में मार्केट क्या करेगा, मार्केट कुछ भी करता रहे। आप एक रेंज के अंदर एक सीमित होते हैं और आपको ये छोटी मोटी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसमें आपको स्ट्रेटेजी में फर्क नहीं पड़ता। तो आप नौकरी पेशा है, बिजनेस पेशा है, तो आपके पास सिर्फ दिन का 5 मिनट का टाइम होता है देखने का। तो आप दिन में 5 मिनट में एक बार इसको देख सकते हैं, अपने ट्रेड को देख सकते हैं और बस उतना ही बहुत है, उससे ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात दोस्तों इस कोर्स की ये है, इस कोर्स का नाम आप देखिए, इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। कई बार हम मार्केट में पैसा लेकर के आते हैं ट्रेड करने के लिए, मान लेते 1.5-2 लाख रुपए लेकर के आए। अब मान लेते 1.5-2 लाख से हमने ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमाया। अब ये पैसा हम अपने पास रख लें या इसको कंपाउंड करें, पैसे को बढ़ाते रहे, तो अब ये हमें समझ नहीं आता। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिजाइन की है कि ट्रेडिंग करके अगर आपको पैसा बनता है, अगर आप मार्केट में पैसा कमा लेते हो तो वो अपने यूज के लिए रख सकते हो और बैकएंड में आपको आपका फंड कैसे इंक्रीज होगा इसका पूरा प्लान भी आपके साथ शेयर करा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब मार्केट में हम ट्रेड करने की सोच रहे हैं ना, तो रिस्क हमेशा आता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसा कमाओगे, रिस्क भी दोस्तों साथ में है। तो पूरा डिस्क्लेमर मैं आपको साथ में देता हूं। उसके बाद रिस्क कैसे मैनेज होगा उसके बारे में बताया गया है। साथ में वाई ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करनी है इसके बारे में बताया गया है। स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में देखिए, 4 वीडियोस आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। लाइव ट्रेड एग्जांपल, मैंने खुद अपने अकाउंट में लाइव ट्रेड लिया हुआ है, पिछले महीने भी लिया था, इस महीने भी लिया है, उससे पहले भी मैं लेता हुआ आ रहा था। तो वो करंट मंथ का मैंने लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर करा है। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना बैकएंड में आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है, तो उसके 2 मेथड मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। इन दोनों में से एक मेथड आपको यूज करना होता है, जो मेथड आपको पसंद आए। उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंपैक्ट, ट्रेड तो कर रहे हैं, ब्रोकर को ब्रोकरेजेस देना है, गवर्नमेंट को भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना है, उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, कितना हम टारगेट रख रहे हैं, वो टारगेट अगर मिल जाता है तो उसके बाद कितना ब्रोकरेजेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, उसका पूरा प्लानिंग बताया है कि फाइनली बचेगा कितना और किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद एक फ्री गिफ्ट है। फ्री गिफ्ट बड़ा सिंपल है, जब आप कोर्स ले लेते हैं, इसको पूरा देख लेते हैं, तो हम कुछ दिन बाद आपके साथ लाइव वेबिनार के थ्रू जुड़ेंगे। एक और इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बताएंगे, बड़ी सिंपल सी है, वो आपके साथ बताएंगे। और कोई क्वेश्चन आंसर है आपके तो वो आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो हम लाइव डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वॉइस टू वॉइस हम लाइव डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो जो लास्ट संडे निकला है इसमें हमने लाइव डिस्कशन करी है। कुछ हमारे अटेंडेंस रह गए थे जिनसे हम डिस्कशन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए मैंने टाइम रखा है कि अगर उनको मेरे साथ डिस्कशन करना है तो वो मुझे एक मेल करेंगे, देन उसके बाद हम कमिंग संडे में उनके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दोस्तों कोर्स की लगभग 1.5 लाख है। स्ट्रैटेजी टाइप आप देख सकते हैं, पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। कोई प्रॉब्लम आती है इस मेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और लगभग 1 से 2 दिन का टाइम मैं लेता हूं जवाब देने का। कभी कभार लेट हो जाता है क्योंकि पर्सनली मुझे आंसर करना होता है, क्योंकि आपके कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। गिफ्ट के बारे में मैंने बता दिया है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। और व्हाट इज स्पेशल इन दिस कोर्स, हम दोस्तों टारगेट रखते हैं इस कोर्स में लगभग हम कुछ मंथली इनकम जनरेट कर सके। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क भी है। तो हम जब बात कर रहे हैं, हमने टारगेट जरूर रखा है लेकिन हर बार अचीव नहीं होगा। हायर प्रोबेबिलिटी है, 80-90% चांसेस है कि हम पैसा बनाएंगे, लेकिन 10% 20% के चांसेस लॉस के भी है। पूरा रिस्क मैनेज करने की कोशिश करिए कि आपको कम से कम नुकसान हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो, लेकिन नुकसान के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इस चीज़ को दोस्तों ज़रूर सोच समझ के करें, क्योंकि मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि हाँ जी पैसा लेकर के आओ, अब आप कमाओगे ही कमाओगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, ऐसा मार्केट में नहीं होता है। नुकसान एंड प्रॉफिट्स दोनों साथ में चलेंगे। तो यह था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।